बीजेपी ने बनारस में पीएम मोदी को 10 लाख वोटों से जिताने का टारगेट रखा था, लेकिन उनका जीत का अंतर 1.5 लाख वोटों में सिमट गया। ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि काशी में पीएम मोदी की जीत का मार्जिन इतना कम क्यों रहा। पीएम मोदी को काशी में 6,12,970 वोट मिले, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट अजय राय को 4,60,457 वोट। कम मार्जिन पर काशी की जनता क्या कहती, सुनिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरुण मिश्रा जी हैं। किस तरीके से देखते हैं बड़ा मार्जिन से, कम मार्जिन से पीएम मोदी का जीतना? देखिए, बनारस को इस नज़रिए से मत देखिए आप। यहाँ विकास का एक मॉडल था। इस मॉडल को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की। 2019 के भी चुनाव में उन्होंने कोशिश की, वो सफल रहे। इस बार क्योंकि जातिवाद सबसे ज़्यादा हावी था, मेरा शुरू से मानना रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों की राजनीति अलग रही है। इस राजनीति को आप देखेंगे, राष्ट्रीय पार्टियां या जो राज्य स्तरीय पार्टियां रही हैं, ये दोनों पार्टियां आकाश जी, ये मुद्दे में राजनीतिगत वो धर्म और जातिगत राजनीति दोनों उत्तर प्रदेश की ये सियासी धुरी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ समझने में भूल कर गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, हम बनारस की बात करें, बनारस में विकास ही एक मुद्दा नहीं रहा। यहाँ विकास के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हुए जिसको लेकर के, यहाँ पर्यटन विकास को लेकर के काम हुए, यहाँ बुनकरों के लिए काम हुए। ये मार्जिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सोच का विषय है। मैं दो उदाहरण देता हूँ। बनारस में ग्रामीण इलाके के 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक अपना दल का है रोहनिया, एक सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र है। इन जो भारतीय जनता पार्टी का, उन दोनों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने, जो अपना दल का कुर्मी बाहुल इलाका है सेवापुरी और रोहनिया, वहाँ कांग्रेस ने 1 लाख लगभग वोट पाते हैं। तो कहीं न कहीं से जो पिछड़े वोटों का जो एक समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाए रखा था, वो समीकरण बिगड़ा, वो विभाजन हुआ। दूसरी बात, पूरे उत्तर प्रदेश में, केवल लखनऊ या बनारस या अयोध्या की बात मत करिए, पूर्वांचल की, इस बार मुस्लिम मतों का विभाजन नहीं हुआ। वो एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को दिए। बनारस में हार तो नहीं कहा जाए, लेकिन एक तरह से ये मार्जिन का कम होना प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में निश्चित रूप से यहाँ के संगठन, जहाँ पर 8 विधायक, 3 मंत्री, 3 में क्या नाम है MLC, उसके जिला पंचायत अध्यक्ष, उसके मेयर। सर, आप जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जायसवाल मंत्री हैं, राजभर मंत्री हैं, MLC जो है वो ठाकुर जाति से आते हैं, श्रीवास्तव से विधायक है, तमाम जाति से विधायक, 8 विधायक यहाँ पे हैं। उसके बाद भी मार्जिन कम होना, जातिगत समीकरण के पीछे जाना, मुद्दे क्या, लोगों के पास मुद्दे नहीं पहुँच पाए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, कमियाँ ना, वो कभी कभी बड़ी हो जाती हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं के प्रति उदासीनता रही, जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति विमुख होना, कई ऐसे मामले आए, अपनी शिकायत लेके पहुँच रहे हैं, आप उनकी सुनवाई नहीं होगी सही तरीके से। और सुनवाई कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी तक यदि बात आप कह भी रहे हैं और आपकी सुनवाई ना हो तो जनता नाखुश हो जाएगी।